बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वन पेपर MCQs एग्जाम के हवाले से एक इंडो पाक हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जो है वो MCQs के हवाले से स्पेशली की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो उसी सीरीज की एक सीक्वल है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस्लामिक रिफॉर्मर्स एंड नोटेबल पाकिस्तान मूवमेंट लीडर्स, यानी पाकिस्तान मूवमेंट के जो नोटेबल लीडर्स हैं और 1857 से पहले के और बाद के जो इस्लामिक रिफॉर्मर्स हैं उनको हम उनकी जो ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री है, उनके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पर जाकर MK प्रिपरेशन के नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो आएगी रिलेटेड टू लेक्चर, रिलेटेड टू पास्ट पेपर और नई जॉब की जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो बेटा, हम जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी, इस्लामिक रिफॉर्मर्स एंड नोटेबल्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में हम पढ़ते हैं जी, देखते हैं कि इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। शेख अहमद सरंदी जो है इनको हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको कहा जाता है कि दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद हैं, यानी जो 1100 ईस्वी से लेकर जो ऑनवर्ड ये जो चल रही है मिलीनियम, इसके मुजद्दिद कहा जाता है। मुजद्दिद ऐसे शख्स को कहा जाता है जो दीन की तजदीद करता है। दीन की तजदीद करने से मुराद ये है कि ओवर द टाइम अगर दीन में कोई तहरीफात हो जाए, कोई उसके अंदर तब्दीलियाँ आ जाए या कोई मजमूम शख्स अपने मजमूम एजेंडे के तहत दीन में तब्दीलियां करने की कोशिश करे, अवाम को गुमराह करने की कोशिश करे, तो अल्लाह के ये बुजुर्ग जो हैं वो उस दीन को ओरिजिनल हालत में उसकी तजदीद कर देते हैं। तो उस शख्स को मुजद्दिद कहा जाता है। तो ये मुतफिका राय है तमाम उलमा इकराम की कि जो शेख अहमद सरंदी हैं इनको मुजद्दिद अल-अफ़सानी कहा जाता है। इनका जो पीरियड है वो 1564 से लेकर 1624 के दरमियान है। और ये जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी हैं ये बादशाह अकबर के दौर के ये रिफॉर्मर हैं। इंफॉर्मेशन देखिए, इनको मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है, यानी रिफॉर्मर ऑफ द सेकंड मिलीनियम। पैदा कब हुए? 26 जून सन 1564 में सरहंद शरीफ में ये पैदा हुए थे। इनका कारनामा क्या है कि इन्होंने दीन इलाही को अपोज किया था, जिसको अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। दीन इलाही में हम कुछ ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो मुगल जो डायनेस्टी हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि दीन इलाही जो है दैट वाज द अमलगम ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स का ये मिक्सचर था। इन्होंने प्रमोट किया डॉक्ट्राइन ऑफ वहदत शहूद, यानी तौहीद के जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने प्रॉम्प्ट किया था। इसके बाद दूसरी जो नोटेबल है वो है हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह जो है इनका पीरियड है 1781 से लेकर 1840 तक, और ये फराइजी मूवमेंट इन बंगाल के अंदर फराइजी तहरीक के जो है ये फाउंडर थे। इसको उर्दू में फराइजी तहरीक भी कहा जाता है, फराइजी तहरीक के ये फाउंडर थे। इसके अलावा इनका जो फोकस था वो इन्फोर्सिंग ऑब्लिगेटरी, यानी फराइज जो मुसलमान छोड़ते चले जा रहे थे उनको दोबारा से इंप्लीमेंट करवाने पर था। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जहाद वगैरह उनकी जो है वो इन्फोर्सिंग के ऊपर था। इन्होंने They opposed un-Islamic practices and cultural customs, यानी ऐसे कल्चरल एस्पेक्ट्स जो मजहब से मुखालफ थे और लोग उसको इख्तियार कर चुके थे, उन्होंने उसकी मुखालफत की। एडवोकेटेड फॉर पीजेंट राइट्स अगेंस्ट ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, यानी जो मज़ारे थे उनके हकूक की आवाज़ बुलंद की जो जालिम लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ। तो ये इनके कारनामे हैं। नेक्स्ट देखें तीतू मीर का जो पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1782 टू 1831। एक तो ये इसके अंदर नोट करें, इनका जो असल नाम है वो सैयद मीर निसार अली है और ये हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर समझे जाते हैं।
लेड रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। इनका जो मेन काम है, इन्होंने बंगाल के अंदर जो है वो ब्रिटिश फोर्सेस और हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ जो रेजिस्टेंस की थी। दे बिल्ट तीतुमीर्स बैम्बू फोर्ट एज अ सिंबल ऑफ एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस। इन्होंने बांस से बना हुआ एक फोर्ट बनाया था जिसको एज ए सिंबल देखा जाता है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल, एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाता है ब्रिटिश के खिलाफ। नेक्स्ट देखें जी, शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह जो है, इनका जो पीरियड है दैट इज 1703 टू 1762। पैदा कब होते हैं? 21 फरवरी 1703 को दिल्ली में पैदा होते हैं। इनका जो सिलसिला है वो सोहरवर्दिया है। सोहरवर्दिया सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। जो लोग तसव्वुफ में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते हैं कि 4 सिलसिले हैं, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला चिश्तिया और सिलसिला सोहरवर्दिया। तो इनका ताल्लुक जो है वो सोहरवर्दिया सिलसिले से था। प्रोमिनेंट मुस्लिम रिफॉर्मर थे 18th सेंचुरी के। इनका काम अहम क्या था? इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया अफगानिस्तान से 3rd बैटल ऑफ पानीपत के लिए, जो कि मराठों के खिलाफ लड़ी गई थी। ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू पर्शियन। इन्होंने कुरान का तर्जमा फारसी में किया। एंड अथर्ड हज्जतुल बलागा, ये किताब है जिन्होंने जो लिखी, इन्होंने हज्जतुल बलागा किताब के मुसन्नफ हैं। इसके अलावा इन्होंने मुसलमानों की यूनिटी की और मुसलमानों की प्योरिटी की भी वकालत की। नेक्स्ट देखें, सैयद अहमद बरेलवी। जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, ये डिसिप्लिन ऑफ शाह वलीउल्लाह सन है। ये मतलब उनके मुरीद हैं शाह वलीउल्लाह के। इनका जो दौर पीरियड है वो 1786 टू 1831 तक है। और इन्होंने पंजाब के अंदर जो है वो इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश करने में अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा इन्होंने जिहाद मूवमेंट का आगाज किया सिख रूल के खिलाफ, जो कि पंजाब में था, और उन्होंने शरीयत को प्रमोट किया। इन्होंने ये दे इंस्पायर्ड लेटर इस्लामिक रेबल मूवमेंट डिस्पाइट नॉट अचीविंग द मिलिट्री सक्सेस। इन्होंने जो है वो इस्लामिक रिवाइवल में अहम किरदार अदा किया था, गो कि अपने मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखें, सर सैयद अहमद खान। ये बहुत अहम जो है वो शख्सियत हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया था। 1817 में पैदा हुए और 1898 में इनकी डेथ हुई। बॉर्न पैदा कब हुए? 17 अक्टूबर 1817 में। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। और ये बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट थे, यानी माहिर तालीम थे। इनका मेन कारनामा क्या है? दे एस्टैब्लिश्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो बनाया था, जिनको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज है वो 1877 में बना था, और जो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो 1920 में दिया गया था। ये बेसिकली इन्होंने सोशल रिफॉर्म की और मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जो है वो रागब किया। इन्होंने एक अहम जो है वो एसोसिएशन बनाई, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी सर सैयद अहमद खान ने। एंड द एमएओ डिफेंस एसोसिएशन, एमएओ डिफेंस एसोसिएशन भी सर सैयद अहमद खान ने ही बनाई थी। अब इनके मजीद और भी कोई इनके देखते हैं जी कारनामे। इसके अलावा असरुस्सनादीद, असरुस्सनादीद एक किताब है जो कि इन्होंने लिखी थी, सर सैयद अहमद खान ने किताब लिखी। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान जो है वो चीफ जज भी बने। कब बने? 1856 में चीफ जज रहे। सर सैयद एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल इन मुरादाबाद इन 1859। मुरादाबाद में इन्होंने एक मदरसा स्कूल कायम किया 1859 के अंदर। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल एट गाजीपुर 1863। 1863 में भी इन्होंने गाजीपुर में एक स्कूल बनाया। इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी रिसाला असबाब बगावत हिंद, यानी हिंद में बगावत के असबाब। ये इन्होंने किताब लिखी थी और इसके ऑथर जो थे वो सर सैयद अहमद खान थे। ये बेसिकली किताब है 1857 की बगावत के बारे में। 1857 की बगावत के बारे में, मुसलमानों के बारे में एक आम तासुर ये था कि ये जो बगावत है उसके मेन जिम्मेदार मुसलमान है, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। तो इसकी विक्टिमाइजेशन जो हो रही थी वो मुसलमान इसके विक्टिम बन रहे थे अंग्रेजों के। तो इसका जो सद्देबाब किया रसाला असबाब बगावत हिंद लिख के सर सैयद अहमद खान ने बताया कि इसके जो मुसलमान है वो पूरी तरह मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हिंदू भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया किताब भी किन्होंने लिखी थी? ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। और किस साल में लिखी थी? 1870 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं, तो इनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखें, अल्लामा इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक। इनको हम मुसव्विर
पाकिस्तान भी कहते हैं, इनको हम शायर मशरक भी कहते हैं। 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। फिलासफर थे और साथ में पोइट थे। उन्होंने आइडिया दिया सेपरेट मुस्लिम स्टेट का, इसलिए इनको मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं। कब दिया जी? 1930 में दिया। कहाँ दिया जी? इलाहाबाद में, जो मुसलमानों का जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसका जो इजलास था उस मौके पर दिया। इसके अलावा इनको जो है वो पोइट ऑफ ईस्ट का भी खिताब मिला एंड इंस्पायर्ड मुस्लिम आइडेंटिटी इन इंडिया, और उन्होंने मुसलमानों के अलहदा तशख्खुस की भी इंडिया के अंदर बात की। नेक्स्ट देखें जी, अल्लामा इकबाल डिड हिज एमए इन फिलोसफी। इन्होंने अपना जो एमए है फिलोसफी में किया। कहाँ से किया? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। कब किया? 1899 में किया। इसके अलावा अल्लामा इकबाल जो है वो किन यूनिवर्सिटीज में पढ़े? कैम्ब्रिज में पढ़े, हीडलबर्ग में पढ़े। अल्लामा इकबाल क्वालिफाइड एज पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम म्यूनिक यूनिवर्सिटी। म्यूनिक यूनिवर्सिटी कहाँ है? जर्मनी में वाक़ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी नोट कर लीजिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एमए फिलोसफी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इन द ईयर ऑफ 1899। अल्लामा इकबाल स्टडीज ऑल दीज यूनिवर्सिटीज। कहाँ कहाँ पढ़े हैं? कैम्ब्रिज में, हीडलबर्ग में। कैम्ब्रिज कहाँ पे है? यूके में है। कैम्ब्रिज यूके में है। हीडलबर्ग जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पर पढ़े हैं। इसके अलावा पीएचडी कहाँ से की? इन्होंने म्यूनिक यूनिवर्सिटी से की। म्यूनिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जर्मनी में वाक़ है। इकबाल स्टार्टेड लॉ प्रैक्टिस इन। इकबाल ने कानून की वकालत कब शुरू की? 1908 में। अक्टूबर 1908 में इन्होंने अपनी लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट की। अल्लामा इकबाल सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी इन लाहौर एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ये फिलोसफी के प्रोफेसर भी रहे। अल्लामा इकबाल नेवर परफॉर्म्ड हज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि उन्होंने कभी हज नहीं किया था। अल्लामा इकबाल ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन 1922। इन्होंने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1922 में ज्वाइन किया। नेक्स्ट देखें, इल्मुल इक्तिसाद इनकी बहुत मशहूर किताब है। इल्मुल इक्तिसाद द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लामा इकबाल इन उर्दू। उर्दू में पहली किताब इनकी इल्मुल इक्तिसाद है। इसके अलावा इसरार खुदी इनकी पहली किताब है फारसी के अंदर। उर्दू के अंदर पहली किताब इल्मुल इक्तिसाद और फारसी के अंदर पहली किताब इसरार खुदी। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब दिया गया? 1922 में, जिस साल में इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। इसके अलावा इनको सर का खिताब किसने दिया था? अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया था किंग जॉर्ज V ने सर का खिताब दिया था। अल्लामा इकबाल बिकेम द मेंबर ऑफ पंजाब काउंसिल। कब बने? 1926 में ये पंजाब काउंसिल के मेंबर बने। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री इन उर्दू बांगे दरा वाज पब्लिश्ड इन 1924। उनकी पोइट्री की जो पहली किताब है वो बांगे दरा है और कब पब्लिश हुई? 1924 में पब्लिश हुई। शिकवा एंड जवाब शिकवा ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अल्ताफ हुसैन। इनकी बड़ी मशहूर 2 नज़में हैं, शिकवा और जवाब शिकवा। इसको उर्दू में इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? अल्ताफ हुसैन ने किया। नेक्स्ट है जी हमारे लीडर, हमारे कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में कौन नहीं जानता, मैं जस्ट मखसूस चीज़ों को डिस्कस करूंगा। कब पैदा हुए? 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। ये लॉयर थे और पॉलिटिशियन थे। इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में ज्वाइन की और इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को लीड किया। इन्होंने अपने 14 निकात जो बड़े अहम हैं जो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में दिए थे 1929 में। मौलाना मजहरुद्दीन शहीद इन 1938 गेव द टाइटल ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का खिताब किसने दिया था? मौलाना मजहरुद्दीन ने इनको कायदे आजम का खिताब दिया था। कब दिया था? 1938 में, यानी करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने से 2 साल पहले। बिकेम पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1947। ये पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल है वो 1947 में ये बने हैं। इसके अलावा वो और अहम पॉइंट्स कायदे आज़म के बारे में, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कब किया? 1920 में। इसके अलावा उन्होंने 14 निकात कब दिए? 28 मार्च 1929 को, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 14 पॉइंट किसके रिस्पॉन्स में दिए? नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में दिए। 1928 द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर जिन्ना। 1900 जो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इनको खिताब भी मिला। फिर कायदे आज़म जो है उन्होंने अपने पहले गवर्नर जनरल के हल्फ कब लिया? 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का इन्होंने हल्फ लिया। कायदे आज़म वर्कड एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 13 माह तक जो है इन्होंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के हैसियत से काम किया। इसके अलावा व्हेन वाज मोहम्मद अली जिन्ना गिवन द टाइटल ऑफ कायदे आज़म? 1938 में, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हु गेव द टाइटल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? मौलाना मजहरुद्दीन शहीद, भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
इसके अलावा कायद-ए-आज़म ने पहली प्रेसिडेंशियल एड्रेस कब किया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, तो वो किया था 11 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट हमारे हैं जी लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो है वो कब पैदा हुए, 1 अक्टूबर को 1895 को पैदा हुए। इनको जो कायदे मिल्लत भी कहते हैं, इनको शहीद मिल्लत भी, दो इनके लक़ब हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं और ये फाउंडिंग लीडर हैं पाकिस्तान मूवमेंट के। साइंड द लियाकत नेहरू पैक्ट इन 1950 टू एड्रेस पोस्ट पार्टीशन इश्यूज, यानी जो पार्टीशन के बाद जो मसाइल आए थे पाकिस्तान को नौज़ायदा मुमलिकत की हैसियत से, उनको एड्रेस करने के लिए इन्होंने नेहरू के साथ एक माहिदा साइन किया था जिसको लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं 1950 के अंदर। नवाब वकार उल मुल्क देखें। नवाब वकार उल मुल्क जो हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं। 1841 में पैदा हुए, 1917 में इनकी डेथ हुई। क्लोज एसोसिएट ऑफ सर सैयद अहमद खान के दौर के ये हम असर हैं, उनके क्लोज एसोसिएट थे और सपोर्ट किया उनको अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर। की मेंबर थे फाउंडिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906, ये फाउंडिंग मेंबर में शामिल थे जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी 1906 के अंदर ढाका में। इनके साथ नवाब सलीमुल्लाह खान थे, नवाब सलीमुल्लाह, और इसके साथ सर आगा खान 3। सर आगा खान 3 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर भी थे। तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान, सर आगा खान और ये नवाब वकार उल मुल्क, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। तो इसके अलावा ये मुसलमानों की वकालत भी की थी इन्होंने एज ए सेपरेट होमलैंड। सर आगा खान 3 को देखें, ये भी बड़े अहम शख्सियत है। 2 नवंबर 1870 को पैदा हुए कराची के अंदर। ये निज़ारी इस्माइलिये एक फ़िरका है शियों का, उसके जो है वो 48वें इमाम हैं। दे सर्व्ड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग एंड प्रमोटेड यूनिटी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो 1906 में बनी थी, जिसने जो जमात जिसने पाकिस्तान बनाया था, उसके पहले सदर थे। दे इन्फ्लुएंशियल इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स एडवांसमेंट फॉर मुस्लिम इन इंडिया। तो ये जी अब जो हमारी इंपॉर्टेंट शख्सियात है उनका ब्रीफ सा तारुफ था। ये मुकम्मल बायोडाटा नहीं है, मुझे पता है कि ये इसका कंप्लीट बायोडाटा हम आपको नहीं दे रहे, लेकिन ये वो की पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं। आई होप कि आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। आज के लेक्चर की इतना ही, अगले लेक्चर के साथ मजीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।